चार दोस्त अनिल, सोहेल, रवि और अंकुर सब हॉलिडे एंजॉय करने के बाद देर रात घर वापस लौट रहे थे। अंकुर, अरे यार, कब ये रास्ता ख़त्म होगा? 2 घंटे से इसी रास्ते पर भटक रहे हैं, कमर में मोच आ चुकी है। रवि, हाँ यार सोहेल, तुझे इस रास्ते के बारे में पता भी है या ऐसे ही गाड़ी भगाई जा रहा है? सोहेल, पता नहीं यार, दिन में तो ये रास्ता जल्द कट जाता है, ना जाने इस वक्त क्या हो रहा है। वैसे भी मैं रात में कभी इस रास्ते पर सफ़र नहीं किया, दिन में तो 2-3 बार यहाँ से गुजरा हूँ। रात का एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है। वो आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से एक ट्रक की तेज़ हॉर्न सुनाई देती है। वो गाड़ी लगातार इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। अंकुर, कैसा ड्राइवर है, पी कर गाड़ी चला रहा है क्या? इस इतने में उस ट्रक ने इनकी गाड़ी को एक तेज़ टक्कर दी और लगातार हॉर्न बजाता रहा। अनिल, सोहेल, साइड दे इसको, वरना ऐसा लगता है कि ये हमें मारने के इरादे से आया है। सोहेल उस ट्रक को साइड दे देता है और वो गाड़ी सीधा आगे निकल जाती है। सोहेल, तुम लोगों ने उस गाड़ी को देखा? ऐसा लग रहा था कि जैसे खंडर से निकला हो। ऐसा लगता है 200 साल पुराना ट्रक है। वो लोग इस इंसिडेंट से घबरा गए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान से गुजरती है। उस हाईवे पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। गाड़ी जैसे ही उस कब्रिस्तान से गुजरती है, उन्हें कब्र के पास वही पुराना ट्रक दिखता है जो थोड़ी देर पहले उनकी जान का दुश्मन बना था। रवि, सोहेल, गाड़ी रोक, वो देख। अंकुर, अरे यार, ये तो वही ट्रक है जो हमें परेशान कर दिया था। सोहेल, मुझे लगता है कि हमें इस बार जाकर देखना चाहिए कि क्या बात है। अंकुर, तू पागल हो गया है क्या? आधी रात इस तरह कब्रिस्तान में जाने की बात कर रहा है। अरे मरना है क्या? अंकुर उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन्हें उसी ट्रक से एक आदमी उतरता दिखाई देता है जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं। उसके सर पर एक टोपी थी। वह लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा था। यह देखकर न जाने क्यों सबकी उत्सुकता और बढ़ गई और अंकुर के अलावा सभी उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए उत्सुक हो गए। सभी उस आदमी के पीछे जाते हैं और अंकुर को भी मजबूरन उन तीनों के साथ जाना पड़ता है। चारों जब उस ट्रक की दीवार के पास पहुंचते हैं, उनका दिल बैठ गया। उन्होंने जो देखा उसे देखकर एक बार उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक ट्रक ड्राइवर कब्र खोदकर लाशों को निकाल रहा है और बेरहमी से खाए जा रहा है। वह जिस्म के हर एक अंग को निकालकर गंदी तरह से खाए जा रहा है। अनिल, भाई ये कौन सा राक्षस है? निकलो यहाँ से जल्दी से। हड़बड़ाहट में सब वहाँ से एक साथ भागे, लेकिन अंकुर इतना डरा हुआ था वह हिल भी नहीं पाया। कदमों की आवाज़ सुनकर उस शैतान को पता चल गया था कि कोई उन पर नज़र रख रहा है। वह जैसे ही पीछे पलटा, उसे वह 3 लड़के भागते और एक वहाँ खड़ा दिखा। वह शैतान अंकुर के करीब पहुँचा और उस शैतान ने सीधा अंकुर के गले पर वार किया और एक ही वार में अंकुर की दर्दनाक चीख निकली और इसके साथ ही अंकुर की वहीं मौत हो गई। यहाँ तीनों तेज़ी से गाड़ी की तरफ भागने लगे और गाड़ी के पास पहुँचते ही गाड़ी में बैठ गए। शैतान अब तक इनके पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि दूर से ही इन्हें घूर रहा था। सोहेल गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी
वह दूर खड़ा शैतान धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। लगभग गाड़ी के नज़दीक पहुंच ही गया था, तभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और सोहेल तेजी से गाड़ी भगाता है। वह शैतान इन तीनों के पीछे पड़ चुका था और तभी वह हवा में उड़ा और सीधा गाड़ी पर कूद गया। और जैसे ही अनिल उसे देखने के लिए अपनी मुंडी गाड़ी से बाहर निकालता है, तभी उस शैतान ने अनिल का सर अपनी भारी तलवार से काट कर अलग कर दिया और उसका अधकटा शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ाने लगा। यह देख सोहेल और रवि दोनों डर गए और दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए चलती हुई गाड़ी से कूद गए। वे दोनों घास के मैदान में गिरे, जिससे उन्हें कम चोट आई। दोनों सांस दबाए घास में लेटे रहे, लेकिन उनके डर को उस शैतान ने महसूस कर लिया था और फिर शैतान को रवि एक कोने में दिखा। तभी वह शैतान अपने लंबे नाखून और धारदार तलवार से रवि पर वार किया, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकल गई और उसकी मौत हो गई। उस शैतान ने सोहेल को नहीं देखा था और सोहेल भी रवि की मौत के वक्त वहां से निकल चुका था, जिसकी वजह से वो बच गया। उस रात कसेड़ी घाट हाईवे पर जो भयानक हादसा उनके साथ घटा, उससे सभी को सीख लेनी चाहिए कि अंधेरी रातों में भूतिया रास्ते से गुजरने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। कहते हैं उस भूतिया सड़क के कहानी में कोई शैतान है जो हर रात 12 से 3 के बीच अपने पुराने खतरनाक ट्रक से अपने शिकार का पीछा करता है और उसे मारकर कब्रिस्तान में दफन कर देता है और अगले दिन रात उसे कब्र से निकाल कर उसके जिस्म के टुकड़ों को खाता है, जिससे वो अमर रह सके।